दोस्तों, अगर आपके पुराने नोट और सिक्के नहीं बिके हैं या फिर आपको रियल बायर के नंबर नहीं मिल रहे हैं या फिर दोस्तों जब भी आप नोट और सिक्के बेचने की कोशिश करते हैं, जो बायर से आप कांटेक्ट करते हैं वो आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगते हैं, तो दोस्तों क्या करना है और रियल बायर से कैसे कांटेक्ट करना है, ये तमाम तरह की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, वैसे तो YouTube पर पुराने नोट और सिक्कों की वीडियो बनाने वाले सभी लोग वीडियो की शुरुआत में बड़े बड़े वादे करते हैं और बोलते हैं कि इस वीडियो में हम आपको बायर की जानकारी भी देंगे, बायर्स के फोन नंबर देंगे, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा और आपसे किसी तरह की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करवाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप उस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो या तो आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क मांग लिया जाता है या फिर जो बायर के नंबर दिए जाते हैं वो रियल नहीं होते हैं, उस पर कॉल नहीं लगती है, कॉल लग जाती है तो वो बायर आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगते हैं, फीस मांगते हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी फालतू की एप्लीकेशन बता दी जाती है जिस एप्लीकेशन का पुराने नोट और सिक्कों से कोई लेना देना नहीं होता है और ऐसी फालतू की एप्लीकेशन आपसे डाउनलोड करवा दी जाती है। तो दोस्तों, आप पहली बात तो इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक, तभी आपको ये जानकारी समझ में आएगी। और जितने लोगों के नोट और सिक्के बिके हैं आप आज तक, जिन्होंने रियल बायर से कांटेक्ट किया है, लाखों रुपए कमाए हैं, उन लोगों ने इस प्रोसेस को एक बार तो जरूर किया होगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको भी अपने नोट और सिक्के बेचने हैं तो एक बार आपको ये प्रोसेस करनी ही होगी, तभी आप अपने नोट और सिक्के घर बैठे बेच पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश यादव, पुराने नोट और सिक्कों का बायर और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक रजिस्टर्ड मेंबर, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस रियल कॉइन कंपनी यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा करके सभी नोटिफिकेशन चालू कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली तमाम वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ आप अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए कभी भी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और उस कमेंट का कोई भी रियल बायर अगर रिप्लाई देगा तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। काफी बार ऐसा होता है लोगों के साथ, वो अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए हमारी वीडियो देखते हैं, उनके पास जो भी नोट और सिक्के होते हैं उनकी डिटेल लिख के वो कमेंट करते हैं, सही से कमेंट करते हैं, जैसा हम बताते हैं वैसे ही कमेंट करते हैं, फिर भी उनको कोई भी रियल बायर कांटेक्ट नहीं करता, कभी भी उनका कमेंट का जवाब नहीं देता, या फिर कमेंट का जवाब देता है तो आपको पता नहीं चलता है और आप कई दिनों तक उस बायर को रिप्लाई नहीं दे पाते, जिस वजह से आपके नोट और सिक्के बिकने से वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं आप बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि बायर जब भी आपकी कमेंट का जवाब देगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों, पहले आपको बताएंगे नोट और सिक्कों की कमेंट कैसे करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक पर हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर तो यह सुविधा है कि आप अपने नोट और सिक्कों की फोटो और वीडियो लेकर के भेज सकते हैं आराम से, और उन वीडियोज को देख करके बायर आराम से पता लगा लेगा कि आपके पास में कौन सी रेयर करेंसी है, उस पर कौन सा सीरियल नंबर है, किस गवर्नर जनरल के सिग्नेचर किए हुए हैं, अगर कोई कॉइन है तो कौन सा कॉइन है, उसके ऊपर मिंट मार्क कौन सा है, और अगर कोमेमोरेटिव कॉइन है तो उसके ऊपर किसकी तस्वीर बनी हुई है, ये तमाम जानकारी वीडियोस में दिख जाती है। लेकिन YouTube पर आप जब भी नोट और सिक्कों को बेचने के लिए कमेंट करते हैं तो वहां पर आपको पूरी डिटेल लिखनी होती है। जैसे कि ये नोट है, आप देख लीजिए, 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है। जैसा कि YouTube पर बताया जाता है, सभी तरह के ट्रैक्टर वाले नोट रेयर नहीं होते हैं और किसी भी ट्रैक्टर वाले नोट की कीमत आपको 5 लाख नहीं मिलेगी। दोस्तों, विमल जालान के सिग्नेचर वाला 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है और ये एकदम नॉर्मल सीरियल नंबर है, वैसे आप इसे सेमी फैंसी सीरियल कह सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सीरियल में ही आप मान के चलें, तब भी इस नोट के बदले में आपको 1,80,000 रुपए मिल जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे कि कमेंट कैसे करना है। दोस्तों, कमेंट करते समय सबसे पहले आपको नोट के बारे में लिखना है कि कौन सा नोट है। ये है 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट, तो सबसे पहले आपको लिखना है 5 रुपए ट्रैक्टर नोट। उसके बाद दोस्तों इसकी सीरियल नंबर आपको लिखनी है, चाहे सीरियल नंबर सुपर फैंसी या 786 की हो, चाहे नॉर्मल हो, फिर भी आपको सीरियल नंबर जरूर लिखनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है सिग्नेचर किया हुआ जो गवर्नर जनरल का है, उनका नाम लिखना है। और यह जानकारी लिखने के बाद दोस्तों अगर इस टाइप के आपके पास में और कोई नोट है तो उन सभी नोटों की आपको संख्या लिख देनी है, कितने नोट है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास यहां पर 5-6 नोट है, तो हम इन नोटों की डिटेल लिखने के बाद आगे संख्या लिख देंगे कि 6 या फिर 7 नोट, जितने भी नोट हो उतनी। उसके बाद दोस्तों अगली करेंसी की आपको जानकारी लिखनी है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये 10 रुपए का यावे रेड्डी के सिग्नेचर वाला नोट है और इस नोट में दोस्तों देख सकते हैं 786 की सीरियल है स्टार्टिंग में। इस नोट के बदले 2 से 2.5 लाख रुपए आपको कीमत मिल सकती है, लेकिन आपको सबसे पहले लिखना है 10 रुपीज नोट। अगर आप जिस किसी भी लैंग्वेज में आप लिखना या पढ़ना जानते हैं उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में या अंग्रेजी में। आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें कमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बायर से देश विदेश में घूमते रहते हैं और वो काफी सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, काफी सारी भाषाओं के ज्ञाता होते हैं वो, इसलिए आप
आप अपनी जो मातृभाषा हो उसमें आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना है 10 रुपए का नोट, उसके बाद लिखना है गवर्नर जनरल का नाम जो कि यावे रेड्डी है, और उसके बाद सीरियल नंबर लिखना है 786497। सीरियल नंबर लिख के फिर इस टाइप के और आपके पास में नोट है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इस टाइप के 2 नोट है, लेकिन इस पर गवर्नर जनरल के सिग्नेचर अलग है और यहां पर सीरियल नंबर में स्टार है। तो इस नोट के बारे में आप अलग से लिख सकते हैं उसी कमेंट में। आगे आपको इस नोट का सिंगल ही नोट है तो इसकी डिटेल लिखने के बाद अगले नोट की डिटेल लिख सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी सिक्का है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो सिक्के की भी पूरी जानकारी आपको लिखनी होती है। अगर वो कोमेमोरेटिव कॉइन है तो आपको लिखना है सबसे पहले 5 रुपये कॉइन, उसके बाद में इसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी की पोर्ट्रेट बनी हुई है, और जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ तो नॉर्मल होती है जिस पर जवाहरलाल नेहरू लिखा रहता है, लेकिन कुछ होती है जो इनकी 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। तो आपको यह भी लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया 5 रुपये कॉइन है, और उसके ऊपर आपको यहां पर मिंट मार्क भी दिख रहा होगा, डॉट का मिंट मार्क है, और 2014 में ये कॉइन जारी किया गया है। तो ये तमाम जानकारी लिखनी है, और उसके बाद आप जब इस तमाम तरह की अपनी करेंसी की डिटेल लिख देते हैं तो उसके बाद में दोस्तों आपको खुद की भी जानकारी लिखनी है। आपको अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, घर का पूरा पता लिखना है, पिन कोड नंबर, राज्य का नाम और जिले का नाम लिखना है, साथ ही साथ अपने फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको जरूर लिखने हैं, जिससे कि अगर आपने अपना एड्रेस लिखा है वो सही से बायर को समझ में नहीं आ रहा है और वो आपके घर पर आकर के नोट और सिक्के कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपके फोन नंबर पे आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये होती है नोट और सिक्के बेचने के लिए। आप कभी भी कमेंट करें, हम ये नहीं कहते कि हमारी वीडियो पे आप इस तरह से कमेंट करें। किसी भी बायर का आप वीडियो देख रहे हैं और उस पर कमेंट करके नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आपको ये तमाम जानकारी लिखनी ही होगी। और दोस्तों आप ये जानकारी लिखकर कमेंट कर देंगे तो मैं कहता हूं 100% आपके नोट और सिक्के बिकेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो पूरा देख लें उसके बाद ही कमेंट करें। अगर आधा अधूरा वीडियो देख करके आप कमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों ना तो वो आपका कमेंट वीडियो के नीचे लंबे समय तक रहेगा और ना ही कमेंट ऊपर हाईलाइट में रहेगा। आपका कमेंट, जितने भी कमेंट आते हैं वीडियो के नीचे, उनमें सबसे लास्ट में चला जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और पूरी जानकारी को फॉलो करके ही आप अपने नोट और सिक्के बेचने की कोशिश